गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, दैट इज SN2 मैकेनिज्म फ्रॉम हेलो अल्केन हेलो एरिन्स, जिसकी सीरीज स्टार्ट किया बेटा मैंने। तो आज इसे बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि आप अगर बोर्ड के एग्जाम में देखोगे तो बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ दो मैकेनिज्म एक्चुअली हम करेंगे, द वन इज SN2 एंड सेकंड वन इज SN1, और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया कि बोर्ड के पेपर में देखोगे तो आनी है, और जब जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ से तो क्वेश्चन होने ही होने हैं। तो देखिए जरा बेटा SN2 होती क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज SN2। SN2 स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग समझनी है, रिएक्शंस को देखना है, उसके बाद मैकेनिज्म करेंगे, एंड देन फाइनली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो मेरे लिए चार पार्ट में हम डिवाइड किए हुए हैं, बराबर। तो देखो जरा ध्यान देना बेटा, सबसे पहले SN2 क्या है। SN2 स्टैंड्स फॉर व्हाट। S जो है बेटा दैट इज सब्स्टिट्यूशन। It's a substitution reaction. Substitution means what? When atom or group of atom are replaced by another atom or group of atom. इसे नोट डाउन कर लो, अभी जब मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। When atom or group of atom are replaced by another atom or group of atom are called as substitution. तो अगर इसकी जनरल मीनिंग भी पकड़ो तो आपको पता है the one is replaced by another one. Clear? The N stands for nucleophilic. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। The N stands for what? Nucleophilic. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, आज भी आपका पॉइंट क्लियर कर दूं। दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, द वन इज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस व्हाट? न्यूक्लियोफाइल की मीनिंग क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीसीज व्हिच हैविंग अ नेगेटिव चार्जेस। क्यों सर? तो देखो बेटा, फाइल मींस क्या होता है? फाइल मींस व्हाट? लव। फाइल की मीनिंग क्या होती है बेटा? लव, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल्स मींस न्यूक्लियस लविंग चार्जेस। अब न्यूक्लियस लविंग जब आप लिख रहे हो तो सबसे पहले माइंड को एकदम क्लियर कर लो, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। अब न्यूक्लियस में होती क्या है? न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं। किसी भी न्यूक्लियस में क्या होती है? दो चीजें, वन इज P, सेकेंड वन इज N, मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज, मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल। क्लियर? अब न्यूट्रल से तो कोई प्यार करेगा नहीं, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है सर। प्यार क्या होती है? जहां अपोजिट चार्जेस हो वहां अट्रैक्शन होता है, वहां प्यार होता है। क्लियर है? एकदम सही बात। तो देखो यह न्यूट्रॉन से तो कोई लेना देना नहीं अब यहाँ पे, इन द केस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक। तो बचा कौन बेटा? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन से होते हैं? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बेटा प्लस, या बचपन से पढ़ रखे हो। अब यहाँ पे क्या लिखे हो? न्यूक्लियस लविंग, प्रोटॉन लविंग। सोच के देखो जरा कि प्रोटॉन से लव कौन करेगा? तो प्रोटॉन से लव करेगा इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहाँ होती है? प्लस एंड माइनस में। तो दैट इज अ न्यूक्लियस लविंग मींस प्रोटॉन लविंग, और प्रोटॉन से प्यार करेगा माइनस, मींस ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच। जितने न्यूक्लियोफाइल्स होंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, OH माइनस, Cl माइनस, साइनाइड माइनस। देख रहे हो? कभी कभी आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड होंगे तो कैसे पहचानोगे? जैसे मैंने बोला अमोनिया, NH3 अमोनिया। इज इट न्यूक्लियोफाइल? सर यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल। लेकिन ध्यान देना बेटा, इन द अमोनिया नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इट? लोन पेयर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। एज यू सेड इलेक्ट्रॉन, सो माइंड में कौन सा चार्ज घूम रहा है? माइनस। मतलब ये माइनस है तो किसकी तरफ भागेगा? प्लस की तरफ, बराबर है। और ये आपको मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी बता रखा है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिया मैंने? वाटर मॉलिक्यूल। अभी ये कोई पूछ ले कि इज इट न्यूक्लियोफिलिक, इज इट न्यूक्लियोफाइल्स स्पीसीज, तो क्या बोलोगे आप? सर ये भी न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होती है। कितनी होती है? दो लोन पेयर। समझ में आ रही बात? लोन पेयर किसे कहते हैं बेटा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये सारे सब्सटेंस क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिच हैं। जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे भाई, वो किसकी तरफ भागेंगे? प्रोटॉन को, और उन्हीं को आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंसेस। एकदम क्लियर है? अब आ जाए यहाँ पे, ये पार्ट निकाल दें। यस, देखो बेटा ध्यान दो। तो S स्टैंड्स फॉर व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। इसकी मीनिंग क्लियर हो गई आपको। एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में भी आपको समझाएंगे, डोंट वरी। पहले सब इधर मीनिंग क्लियर कर लो। 2 मीन्स व्हाट? बाय मॉलिक्यूलर। बाय मीन्स दो होती है ना, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन
मीन्स दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू सब्सटेंसेस, बाय लिखा है देखो यहाँ पे, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन एटलीस्ट 2 सब्सटेंस के यहाँ पे होने चाहिए। तो ये आपने सबसे पहले लिख ली मीनिंग, द SN2 स्टैंड्स फॉर व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब मैं आपकी इसको रिएक्शन दिखा रहा हूं और ये तीनों टर्म्स आपको समझाऊंगा अभी। तो देखो जरा, अब नेक्स्ट आपने लगा दी यहाँ पे रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, CH3 Br दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल के साथ क्या आ गई, ब्रोमाइड। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं तो मैंने पहले भी बता रखा है और आज भी बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत सारे चैप्टर में मिलेंगे। लाइक अभी इस चैप्टर में मिला काइनेटिक्स में आयनिक इक्विलिब्रिया, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बराबर, केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे चैप्टर्स में बार बार आएंगे, एसिड बेस की बातें हर बार होंगी, ठीक है। तो याद रख लो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 कौन से है लीना को रफ से फरियाद, निमोनिक्स बता रखा है मैंने, एंड ग्रुप 2 इज बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये लिख लो, ये निमोनिक्स है, बराबर, इसी से आपको नेमिंग याद हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये जितने भी बेस बनाएंगे, क्योंकि ये मेटल है बेटा, मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, निगेटिव के साथ ना, जरा सोच के देखो ना, Na क्या है बेटा, पॉजिटिव, NOH क्या है, निगेटिव है। तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन में आती है ना, NaOH के साथ रिएक्शन HCl करता है, तो क्यों NaOH होती है, बराबर। तो देखो यहाँ पे Na प्लस और OH क्या है, माइनस है, तो NaOH बन गई। ये कहाँ का है, ग्रुप 1 का एलिमेंट, या KOH हो गई। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे, ठीक है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो बेस बनाएंगे उसे आप वीक में रख सकते हो, मतलब वो इनके कंपेयर में वीक होती है, क्लियर। आ जाओ, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां मैंने देखो एक बेस के साथ रिएक्शन की बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहा होगा, मैं आपको हर बार मेथड बता रखा हूं। देखो Br यहाँ पे निगेटिव है, तो ये बेटा यहां से निकलेगी, रिमूव होगी, यहां पर कौन आएगी, OH, बराबर। और दूसरा मेथड मैंने आपको डिसोसिएशन भी पढ़ा रखा है। देखो इस केस में निगेटिव कौन है, Br माइनस, एंड देन CH3 विल गेट व्हाट, प्लस। NaOH में देखिए बेटा Na पॉजिटिव, OH माइनस। अब आपको बचपन से पता है, द पॉजिटिव गोज टू निगेटिव, निगेटिव गोज टू पॉजिटिव, हाँ ये बचपन से खेल रहे हो आप। तो देखो प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास। दूसरी चीज यहां देखो, ये Br निकल रही है तो कौन आ रही है, OH। प्रोडक्ट क्या बन रही है, देखो CH3OH प्लस NaBr, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। अबे क्या इंपॉर्टेंट सी चीज देखो, क्या बताने जा रहा हूं मैं। आपने यहां लिख रखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन, सी। सो व्हेन एटम, ब्रोमीन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो देखो ब्रोमीन किससे रिप्लेस हो रही है, OH से, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब यहां पे देखो OH माइनस, ये अटैकिंग रिएजेंट है आपका, OH माइनस के ऊपर क्या होती है, निगेटिव, और OH माइनस किसके पास जा रही है बेटा, Br तो रिप्लेस हो रही है, लेकिन OH अटैक किसके पास कर रही है, CH3 के पास। देखो यहाँ CH3 मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है जब OH यहाँ पे माइनस है तो CH3 क्या होगी, प्लस। तो इसका मतलब OH माइनस किसकी तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव की तरफ। अगर ये पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है बेटा, जो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उसे आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एकदम पार्ट क्लियर है, जो पॉजिटिव की तरफ मूव करे, मींस आपको मैंने ये भी बता रखा था, ये न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस हुआ, न्यूक्लियोफाइल स्पीसी हुई, क्यों, क्योंकि बिकॉज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव की तरफ भाग रही है, दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, टू सब्सटेंसेस। वो आपको मैकेनिज्म में पता चलेगी। इतनी बातें आपने समझ ली है, इसका मैकेनिज्म पार्ट बताओ बेटा, यस नोट डाउन कर लिया इतना। आ जाओ देखते हैं अभी, ध्यान देना। अब आपको क्या करनी है, अब आपको क्या करनी है, ध्यान दो। हाँ बेटा, तो क्या बातें हुई थी, आ जाइए इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी हम लोग। देखिए ध्यान देना बेटा, मैकेनिज्म पार्ट में कहां तक कर लिए थे, C बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H एंड बॉन्ड Br। ध्यान देना, अब ये जो बॉन्डिंग मैंने बना दी सिंपल सी, कई बार आप इसको बुक में देखोगे तो कुछ इस तरह रहेगी। आपको पता है कार्बन जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, तो इसे वेज डैश फॉर्मूले से दिखाया जाता है। विच फॉर्मूला, वेज एंड डैश फॉर्मूला।
कौन सी फॉर्मूला बेटा? वेज एंड डैश फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, वेज कैसे बनाते हैं हम लोग? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना दिया आपने, ठीक है। ये ट्रायंगल कुछ आपको टेक्स्ट बुक जब भी पढ़ोगे आप तो कुछ इस तरह बना के देता है। ये एक बॉन्ड है, दैट इज अ बॉन्ड, क्लियर। एंड सेकंड इज डॉटेड, जिसे आप डैश बोल रहे हो, बरोबर, वो कुछ डॉटेड में आपको ऐसे बना के दे देगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेट्राहेड्रल मींस ऐसे होती है। अब जब आप ये 3D पढ़ते हो तो ऐसे कुछ पढ़ोगे, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल, बरोबर। लेकिन अब जब आप बनाते हो स्ट्रक्चर तो आपको ये दो पैरेलल यूज, मतलब ये दो ऐसे हो गई कार्बन, ध्यान दो जरा, लाइक माय पाम इज व्हाट, कार्बन, बरोबर है। तो आपकी एक पैरेलल ऐसे, एक ऐसे, समझ में आ गई, एकदम क्लियर। और एक जो है टुवर्ड्स टू यू एंड द, एक जो है वो मेरे साइड आ रही है, तो ये चार बॉन्ड कुछ इस तरह हो गए, एकदम क्लियर, ठीक है। कई बार आप बॉन्ड बना देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं अभी अब लोग, यहाँ पे कौन था? न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस। अब OH माइनस क्या करे? OH माइनस विल अटैक ऑन मिथाइल ब्रोमाइड। अब OH अगर मिथाइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन सेटिस्फाइड विद 4 वैलेंसीज, कार्बन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है, कोई रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है। बट OH इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, मींस OH इज अनस्टेबल, OH हैविंग अ हायर एनर्जी। जिसके पास अनस्टेबिलिटी होती है इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत है, या एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो अनस्टेबल है। और ये आपको कैसे पता चलेगी अनस्टेबल है? बिकॉज हैविंग अ चार्ज, जिसके ऊपर भी चार्ज होगा बेटा, जिसके ऊपर भी चार्ज होगा वो अनस्टेबल होती है। किसी भी टाइप का चार्ज हो तो अनस्टेबिलिटी के तरफ भागेगी, बरोबर। तो जब हायर एनर्जी कैसे पता चल गई? अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी लेनी है तो क्या करें? तो अभी अटैक करेगी किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। क्यों सर कार्बन पे करेगी, ब्रोमीन पे क्यों नहीं? सो इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एंड ब्रोमीन आल्सो हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, ये OH भी माइनस है और Br भी माइनस है, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी भाई? इधर से तू आने का ट्राई करेगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से आने के ट्राई पे रिपल्शन होगा, बिकॉज हैविंग अ माइनस चार्ज एंड कार्बन हैविंग अ प्लस चार्ज। तो अगर दिस विल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ द चार्जेस आर सेम एंड लाइक चार्जेस रिपल टू each other, so there is a problem from front side. So front side in SN2 mechanism is not possible. तो क्या करेगी OH माइनस? OH माइनस विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। अब ये OH माइनस कहां से अटैक करेगी? बैक साइड अटैक करेगी। अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है बिकॉज कार्बन के पास अब उसके पहुंचने के रास्ते मिल गए एंड इट कैन हैपन। व्हाई? बिकॉज the other atoms are very very small atoms, hydrogen are very very small, means there is a no steric hindrance, वहां पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज व्हाट? क्राउड, बरोबर है। यहाँ पे छोटे एटम है बेटा, इसलिए वो आराम से रिएक्शन कर जाएगी। तो देखो OH माइनस विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, और बैक साइड से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? C प्लस मिल रही है OH माइनस को। तो अगर OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगी तो C प्लस है, तो धीरे धीरे फॉर्मेशन के चांसेस बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये दुनिया का रूल है, आपको भी पता है, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होते ही है, क्लियर, नेचर का रूल है ये। तो देखो यहाँ पे OH माइनस इसकी तरफ गई प्लस, जैसे आप मैग्नेट से भी खेल चुके हो बचपन में, N पोल लाते हो रिपल्शन हो जाती है, लेकिन एक की N पोल रखो और दूसरे की S पोल रखो तो अट्रैक्शन हो जाएगी। आप दूर ले जाओगे तो भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन N पोल को लेकर आओ, कभी दो मैग्नेट ले लो, दो मैग्नेट लेकर कभी ट्राई करना, और कर भी किया भी होगा बचपन में, बहुत खेला होगा मैग्नेट के साथ, बराबर। तो अगर दोनों सेम पोल को, अभी सर हमें कैसे पता चलेगी दोनों सेम पोल है कि नहीं? आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो पोल? आप लो एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट उसके क्लोज में लाओ, अगर वो अट्रैक्शन में आ रही है आपका माइंड क्लियर बोलेगा कि एक की N है तो दूसरे की S, और वाइस वर्सा, क्लियर। और अगर अट्रैक्शन में आ रही है तो एक को ऐसे ही रखो एज इट इज और दूसरे को चेंज कर दो तो भागेगी। सर ये तो बचपन में खेल चुके हैं, बस बेटा वही जो बचपन में खेला आज अप्लाई कर दो, हो गया। देखिए COH के साथ फॉर्मिंग कर रही है बेटा, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब COH के साथ यहां फॉर्मेशन करेगी एट द सेम टाइम देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन C एंड Br। ये क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन C एंड Br। यहां पे जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, क्या थी? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ब्रोमीन के साथ, बिकॉज ब्रोमीन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। लेकिन यहां पे देखो जैसे जैसे OH माइनस यहां पे अट्रैक्शन में आएगी, देखिए C डैश 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 OH मींस व्हाट? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहां फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आ रही बात? अब जब यहां पे फॉर्मेशन करेगी बेटा तो जरा सोच के देखो, एट द सेम टाइम यहां पे Br के साथ क्या होगी? ब्रेकिंग होगी। Br के साथ क्या होगी? ब्रेकिंग। ये देखिए यहां फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पे क्या हो रही है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड।
अब ध्यान देना जरा, यहां फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पहले OH के साथ नहीं थी, अब बॉन्ड बन रही है, यहां पे Br के साथ स्ट्रांग थी, लेकिन अब क्या होते जा रही है, वीक होते जा रही है, इसलिए यहां पे ब्रेकिंग दिखाया मैंने, देखो अभी ये देखिए यहां स्ट्रांग है, यहां पे धीरे धीरे टूट रही है, कहानी गड़बड़ कर रही है, क्यों? बिकॉज कार्बन इज पार्शियल विथ OH एज वेल एज Br, क्योंकि OH तो अट्रैक्शन में आ रही है, क्लियर? तो कार्बन ऑलरेडी सेटिस्फाइड था विद द 4 वैलेंसीज, अच्छी कहानी चल रही थी, देखो एक वाइफ थी, 3 अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे थे, मस्त कहानी चल रही थी, लेकिन अब बीच में गड़बड़ हो गई, अनस्टेबल OH माइनस अटैक की यहां से, तो कार्बन के पास अगर ये फॉर्मेशन करेगा, यहां से ब्रेकिंग होगी, अगर ये बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा, तो जरा सोच के देखो, इसके पास और 3 वैलेंसी है, यहां पे इसके पास और ये 3 वैलेंसी जो है, जरा देखना जरा ध्यान से, इसके पास जो और ये 3 वैलेंसी है, इसको देखो ये पेंटावैलेंट शो करने लगा, ध्यान से देखो, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड कार्बन कैन नॉट बी ऋतिक रोशन, क्लियर आ रहा है समझ में बात? कार्बन कैन नॉट, ऋतिक में शॉर्ट, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, सर ऋतिक क्यों बोल दिए, सोच के देखना ऋतिक क्यों बोला मैं, अच्छा कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कार्बन क्या होती है बेटा, टेट्रावैलेंट, टेट्रा में शॉर्ट 4, यहां पे 5 दिखाने लगी, दैट इज अ हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गई बेटा, हाईली अनस्टेबल हो गई ना, सीधी सी बात है सर, जो वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी वो 5 हो गई। और दूसरी चीज थोड़ा माइंड में सोच के देखो, जो ऑलरेडी एक Br है उसके पास निगेटिव चार्ज और कहीं OH माइनस एक निगेटिव के साथ और आ रही है, तो ये दोनों केस में, दोनों के साथ क्या हो गई, पार्शियल हो गई, दोनों केस में क्या हो गई, पार्शियल हो गई दोनों के साथ, बराबर, सीधी सी बात है भाई, पहले आपके पास ब्रोमीन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और OH कहां थी, खबर ही नहीं थी, लेकिन जब वो अटैक की तो क्या हो गया, OH माइनस यहां पे फॉर्मेशन कर रही है, ब्रेकिंग कर रहा है, मींस एट द सेम टाइम, means this reaction occurs simultaneously, that's why the rate of hydrolysis is directly proportional to CH3Br and concentration of OH minus। आप सोच के देखो, ये रिएक्शन अलग अलग नहीं चल रही है, एक ही स्टेप में चल रही है, देखो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में चल रही है, OH माइनस यहां से फॉर्मेशन कर रही है और Br ब्रेकिंग कर रही है, बराबर, मतलब ये रिएक्शन साथ में चल रही थी, मतलब दोनों पे डिपेंड है, क्लियर? And that's why this is called as what, bimolecular reaction, rate is equal to proportionality constant ले ले, K CH3 Br and concentration of OH minus, बराबर, the rate of hydrolysis of this reaction depends on a 2 substance, one is methyl bromide, second one is a hydroxyl ion, and that's why this is called as what, bimolecular reaction, bimolecular reaction, इस तरह आपको समझनी है कि ये बायोमोलिकुलर की हो गई, एकदम क्लियर हुआ मैकेनिज्म? हाँ चलो अभी आगे की कहानी बाकी है, अभी कहाँ है, अभी तो ये पेंटावैलेंट है सर, अब क्या करें, तो देखो यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, दिख रही है यहाँ पे, यस, चलो देखो, तो ये बेटा देखिए, अब यहाँ पे अब ब्रोमीन क्या हो गई, धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, यहां से फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे, आप जरा सोच के देखो ना भाई, ये कौन थी, मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया आपको कि ये वाइफ थी, कौन थी, वाइफ थी, अब क्या हो गई, यहां से OH माइनस कोई निगेटिव अटैक कर रही थी, तो यहाँ पे पेंटावैलेंट हो गई, अब वाइफ को अगर ऐसी खबर पता चल जाए तो वाइफ क्या करेगी, प्रॉब्लम तो आएगी, भैया तू मैं निकल जाती हूँ, तू भाई दूसरे के साथ ही लाइफ बना ले, Br विल मूव एज अ कंप्लीट Br माइनस, Br विल मूव एज अ कंप्लीट Br माइनस, अब वो पार्शियल नहीं रह गई, क्यों, छोड़ दिया कार्बन को, जय भैया तू अपनी जिंदगी जी ले, इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे OH अटैच हो गया, OH के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, देखो क्या आपने जो रिएक्शन में प्रोडक्ट निकाली थी वही है क्या, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, लेकिन अब जरा सोच के देखो, आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह देखो, तो आपको Br कहां मिल रही है, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ कार्बन, बट OH प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कार्बन, व्हाट इट मींस, दैट इज अ मिथाइल अल्कोहल, बट देयर इज अ 100% इन्वर्जन, टोटली क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, 100% इन्वर्जन, बोलते हैं ना सर, लीगल लीगल होती है, इलीगल इलीगल होती है, भैया वो पोजीशन तो नहीं मिल पाएगी जो पोजीशन Br की थी, जो पोजीशन Br की थी, तो इसलिए क्या हो गई बेटा, 100% इन्वर्जन, प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, बराबर, एकदम क्लियर है यहां तक मैकेनिज्म, समझ में आई बात? हाँ, Br माइनस सर अब कहाँ जाएगी, वो अनस्टेबल हो गई, अब वो ढूंढेगी Na प्लस को, रिएक्शन में देखिए NaBr बनाइए, तो ये कहानी हर जगह चल रही है भाई, तो अनस्टेबल हो गया, वो स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेगा, हर एक की यही कहानी, हमारी भी तुम्हारी भी यही कहानी, आप क्यों पढ़ रहे हो बेटा, टू अचीव द व्हाट, स्टेबिलिटी, इसीलिए पढ़ रहे हो ना, बराबर, तो जब तक आपको स्टेबिलिटी वो नहीं मिलेगी, जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर है, तब तक आप रिएक्शन करोगे, समझ में आई बात, हर एक की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, समझ में आई?
आ जाओ, अब इसकी बनाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो लास्ट पार्ट है इसका। यहां तक आपको मिल जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स, ठीक है। और बाकी नीट और जेईई मेन के क्वेश्चन तो आपको पता ही है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स की आती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। आइए इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख रहे बेटा, जो आपने रिएक्शन किया बेटा वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको दिखानी है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, EPD, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बड़ा सिंपल है बनाना, बड़ा सिंपल है बनाना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ईपीडी, ईपीडी इसलिए लिख रहे हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है ड्रॉ द ईपीडी ऑफ, तो ईपीडी क्या सर, ईपीडी क्या है, बराबर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सी तो आपको बनानी यहाँ पे एक अच्छी सी प्यारी सी ग्राफ, देखिए यहाँ पे, यहाँ ले लेना, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर इज अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्या लेनी है बेटा यहाँ पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या थी भाई, बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी, किसकी, CH3Br की, मिथाइल ब्रोमाइड की बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। कौन एंटर हुआ बेटा, OH माइनस एंटर हुआ, दैट इज अ रिएक्टेंट, दिस आर व्हाट, रिएक्टेंट। चलो OH माइनस जब अटैक की, बराबर, फ्रंट से काम नहीं चला, बैक साइड से अटैक की, आपने देखा रिएक्शन में मैंने फॉर्मेशन धीरे धीरे दिखाया आपको, धीरे धीरे, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बना, तो बराबर, तो यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी लग रही थी, इस पॉइंट पे आकर मिल गई OH उसे। अब जब इस पॉइंट में मिली तो Br ने सारी एनर्जी अपनी लूज कर दी। देखो जरा ध्यान देना, इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर इसे हमने ऊपर ही रख दिया, तो कई बार बच्चों के माइंड में ये रह जाती है, दिमाग में क्वेश्चन रह जाती है, सर इसे ऊपर ही रख दिया तो, ऊपर रख दो बेटा एंडोथर्मिक हो जाएगी, नीचे रखना है एक्सोथर्मिक है, दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन। सी नाउ देखो, तो यहां प्रोडक्ट पे क्या मिली आपको, CH3OH एंड Br विल मूव आउट, क्लियर। दिस पॉइंट, द पीक पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पीक पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, दिस पीक पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। सी द नेक्स्ट, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को इज कॉल्ड एज व्हाट, EA। व्हाट इज EA? ये मींस व्हाट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। EA स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अरे भाई काम आसानी से थोड़ी नहीं हुआ, बॉन्ड ब्रेक करो या बॉन्ड फॉर्म करो, एनर्जी तो लगने वाली है। विदाउट एनर्जी ना ब्रेकिंग होती है, विदाउट एनर्जी ना फॉर्मेशन होता है, इतना याद रखोगे, क्लियर है। तो हो गई ये एक्टिवेशन एनर्जी, इस पार्ट को बोलते हो आप TS मींस मैंने यहां लिख रखा है ट्रांजिशन स्टेट। एंड ये देखो, ये डिस्टेंस को यहां पे जो डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा H। डेल्टा H मींस हीट ऑफ रिएक्शन। बस इतनी सी कहानी है, एक बार मैं एकदम समराइज कर देता हूं इसे पूरी तरह। सबसे पहले आपने क्या लिया, SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों था, एटम और एटम रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। न्यूक्लियोफिलिक, OH माइनस हैविंग अ न्यूक्लियस, सॉरी OH माइनस हैविंग अ नेगेटिव, किसकी तरफ भागती है, पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। बायोमोलिकुलर क्यों था, तो अभी मैंने बताया, द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज हाइड्रो। कई बार यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछता है कि why this reaction is called as bimolecular। तो बायोमोलिकुलर क्यों बेटा, the rate of hydrolysis of this reaction depends on a two substance, the one is concentration of methyl bromide and second one is the concentration of OH minus ion, that's why this is called as bimolecular reaction, clear। उसके बाद आपने मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म के में किस पार्ट से समझा है आपको, बहुत अच्छी तरह समझना है, लिंक करके समझना है। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो आपने मैकेनिज्म में किया, क्लियर है। तो इससे बेटा रिलेटेड कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है आपका। चलें आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।